हेलो गाइस, मैं सी खालिद आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बैंक पीओ क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है इसका, और कब आते हैं इसके फॉर्म्स, और वेबसाइट क्या है और उसकी सैलरी कितनी होती है। ये विदाउट डिले शुरू करते हैं। तो बैंक पीओ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर भी आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसका सिलेक्शन बेसिकली आईबीपीएस के थ्रू होता है। आईबीपीएस की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये जो है बहुत सारी बैंक्स ने मिलकर एक ये कॉमन इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। ये कॉमन टेस्ट लेते हैं आईबीपीएस पीओ का, जो कि साल में एक बार होता है और इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्री एग्ज़ाम, मेन एंड इंटरव्यू। प्री में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्री में जो कंटेंट होता है प्री का, वो आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है और दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा है आपका रीजनिंग। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं जो आपको 20 मिनट में करने होते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं जो कि आपको 20 मिनट में करने होते हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं जो कि आपको 20 मिनट में करना होता है। बेसिकली ये 100 मार्क्स का पेपर होता है जो कि आपको 1 घंटे में करना होता है। मैं आपको 100 ही क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं मेंस में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 4 पेपर होते हैं। इसमें आपका पहला पेपर होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि 45 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा जो होता है आपका जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपका 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। और इसके अलावा तीसरा पेपर होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका 35 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद जो आपका चौथा पेपर होता है वो आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका 35 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसमें चारों पेपर में टोटल मिला के 155 क्वेश्चन होते हैं, जिससे 100 मार्क्स के लिए होता है ये। और इसको करने के लिए आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में आपको ये करना होता है। इसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें ये आपसे ऐसे राइटिंग और एक लेटर लिखवाते हैं। ये 30 मिनट्स का आपको एडिशनल टाइम देते हैं और ये 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका बेसिकली कोर्स कंटेंट है। देखिए, ये क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको मेंस में एग्ज़ाम देने दिया जाता है। और ये जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इंटरव्यू आपका जो है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स 40 है और ओबीसी एसटी के लिए 35 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। जो मेरिट बनती है मेंस में मार्क्स ऑब्टेन किए उसके अकॉर्डिंग ही बनती है। बाकी प्री और इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसके आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो अगर जो भी आप क्वेश्चन करें जब तक श्योर ना हो तब तक उस पर बिल्कुल भी उसका आंसर ना दें। अब बात करते हैं इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए, प्रोबेशनरी पीरियड के लिए इनका जो वर्क होता है वो जनरल बैंकिंग वर्क होता है, लाइक क्लरिकल वर्क हो गया। इसके अलावा बाकी इनको ट्रेनिंग दी जाती है फाइनेंस के रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग, बिलिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तब इनका जो रोल होता है वो असिस्टेंट मैनेजर की तरह इनको अपॉइंट किया जाता है। और काम होता है वो आपका प्लानिंग हो गया, बजटिंग हो गया और उसके बाद आपका लोन प्रोसेसिंग करवाना है या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करवाना, इस तरह की सारी जिम्मेदारी इनको दी जाती है। तो ये इनका वर्क हो गया। अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है। तो अगर बेसिक रेट पे की मैं बात करूँ तो इनका जो होता है बेसिक आपका 23,700 रुपये के आसपास स्टार्ट होता है। जो आपको अलाउंसेज और ऐड हो जाते हैं, जैसे एचआरए हो गया या मेडिकल अलाउंस हो गया या आपका एस अलाउंस हो गया। बाकी सारे मिला के ये आपको जो इनिशियल आपकी पे आती है वो आपकी 42,000 के अराउंड आती है। ये बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है। तो इसकी वेबसाइट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी वेबसाइट होती है www.ibps.in। इस पर जाके आप लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके फॉर्म्स जो आते हैं इसकी जो आपको भरने होते हैं, फॉर्म्स आपके आते हैं अगस्त एंड में और ये अक्टूबर शुरू तक ही आपको फिल करने होते हैं। तो यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू 4 एग्ज़ाम कराए जाते हैं। इसमें आपका बैंक पीओ है, दूसरा आपका बैंक क्लर्क है, तीसरा आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट है, चौथा आपका आरआरबी ऑफिसर है। ये 4 एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, अगस्त लास्ट सितंबर में आपके फॉर्म आ जाते हैं। उसकी फिलिंग दिन वरना तो ये आपको फिल करने होते हैं। तो एक बार अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप उसको जाइए और इसकी तैयारी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर हैं जो करवाते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए और कामयाब होइए।
तो VPS के रिगार्डिंग इतना ही। बाकी आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे आपको फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।